विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव रंजन पटना से जुड़ रहे हैं, क्योंकि बिहार में उस जमीन पर माहौल समझने की कोशिश कर रहे हैं कई दिनों से। माहौल क्या है बता भी रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्र की बात के बाद आप वो शो देख भी पाएंगे राजीव का। और प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट से लाइव जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट की आज की हियरिंग और पिछली सारी सुनवाइयां फॉलो भी कर रहे थे। पहले प्रभाकर आप ही बताइए, प्रभाकर आज ये डिस्ट्रिक्ट जज को इस पूरे प्रक्रिया में शामिल करके सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा कदम उठाया है ये प्रभाकर? मानक कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभी नहीं, पिछली सुनवाई में भी ये बार बार ये बात आई कि कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है। और विश्वास ये राजनीतिक पार्टियों का चुनाव आयोग में विश्वास की कमी है, और इसलिए ये सारा विवाद और सारी बातें आ रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने तरफ से ये कहा कि जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है बिहार की, उसके वॉलंटियर्स का इस्तेमाल किया जाए और उनको इस व्यवस्था में शामिल किया जाए। आपको याद होगा कि पिछली बार की सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि राजनीतिक पार्टियां हो हल्ला तो मचा रही हैं, लेकिन एसआईआर में मतदाताओं के पक्ष में या मतदाताओं के लिए हेल्प करने नहीं आ रही हैं। ये बात तब सुप्रीम कोर्ट ने, और तब सुप्रीम कोर्ट ने जो 12 पार्टियां हैं, मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं जो बिहार की पार्टियां हैं, उनको भी इस मामले में पक्षकार बनाया था। तो आज कोर्ट ने कहा कि ये जो वॉलंटियर्स होंगे, लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो वॉलंटियर्स होंगे, वो मतदाताओं की हेल्प करेंगे और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टियों को भी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, ताकि ये जो अपने दावे हैं और जो आपत्तियां हैं उससे जुड़े हुए फॉर्म वो सबमिट करने में वो मदद करेंगे। उसके बाद वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उसके बाद से जरूरत पड़ी तो कोर्ट उस रिपोर्ट को देखेगा भी। वो ये देखने के लिए कि ये राजनीतिक पार्टियां केवल हो हल्ला मचा रही हैं, ग्राउंड पर कुछ काम भी कर रही हैं। एक बात। दूसरी बात, मानक एक बात और समझने की जरूरत है, वो ये कि आज जो सुनवाई थी और याचिका में जो मुख्य मांग थी वो ये थी कि ये जो आज डेडलाइन खत्म हो रही है दावे और आपत्तियों को लेकर एसआईआर का, उसे बढ़ाया जाए, उसे और एक्सटेंड किया जाए। ये जैसे मामला सुनवाई के लिए आया तो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि माय लॉर्ड, इसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, दावे और आपत्तियां तो कभी भी उसे किया जा सकता है और उस पर कोई डेडलाइन नहीं है। अब इसको समझिए कि मानक अगर एसआईआर नहीं भी होता तो भी ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है, नए वोटर्स को जोड़ने की और जो हट गए हैं उन्हें हटाने की, जो जिनकी मृत्यु हो गई है उन्हें काटने की, ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है। लेकिन एसआईआर के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उस नोटिफिकेशन में भी ये बात कही गई थी कि नॉमिनेशन तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, यानी दावे और आपत्तियों को लेकर के आप दावा और आपत्तियां क्लेम करते रहेंगे। तो चुनाव आयोग ने आज सुप्रीम कोर्ट को ये कन्विंस कर दिया कि माय लॉर्ड, ये तारीख बढ़ाने की, मियाद बढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? कि अगर आपने इसे बढ़ा दिया तो उसके बाद से ये जो फाइनल लिस्ट आने वाली है 30 सितंबर को, वो तारीख फिर बढ़ जाएगी और ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ये फिर रुकेगी नहीं और फिर उसके बाद से फाइनल लिस्ट आने में दिक्कत होगी। तो सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं चुनाव आयोग कन्विंस कर दिया, उस व्यवस्था की दुहाई देकर जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है कि आपको अपना नाम जुड़वाना है या नाम कटवाना है तो कभी भी आप चुनाव आयोग फॉर्म 6 जो भरते हैं उसे आप सबमिट कर दीजिए। तो कोर्ट कन्विंस भी हो गई, या इसलिए कोर्ट ने कोई आदेश जारी नहीं किया। बाद में जो बाकी बातें आई कि एक आपत्ति जो दर्ज कराई गई थी वो ये कराई गई थी कि ये पता नहीं चल रहा है कि किस मतदाता के तरफ से कौन सा दस्तावेज जारी किया गया है, और आशंका, जैसे प्रशांत भूषण आपने बताया कि प्रशांत भूषण ने कोर्ट के सामने आशंका व्यक्त की कि ये इसकी संभावना है कि बीएलओ ने अपने तरफ से फॉर्म सबमिट कर दिया और उसने क्या दस्तावेज लगाया नहीं पता है। दरअसल ये आशंका सता रही है याचिकाकर्ताओं को अभी भी कि दरअसल जब फाइनल लिस्ट आएगी तो फाइनल लिस्ट में आएगी तो कितने नाम कटेंगे पता नहीं है। दूसरी बात ये कि 3 लाख से अधिक मतदाताओं को जिन्होंने अपना फॉर्म सबमिट किया था उन्हें चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया, ये कहते हुए कि आपने जो दस्तावेज जारी किया है वो दस्तावेज को लेकर के उसमें कुछ गड़बड़ी दिख रही है। तो मतलब ये कि कोर्ट बार चुनाव आयोग याचिकाकर्ताओं के मन में जो शंका है उसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, वो दुहाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम हैं ना, सुप्रीम कोर्ट भी उस विश्वास को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये अविश्वास की खाई इतनी चौड़ी है मानक, जो थमती हुई और भरती हुई मुझे नहीं दिख रही है। कोर्ट ने कहा कि आपके पास जो भी शिकायतें होंगी वो आप आइएगा 8 तारीख को, हम अपने तथ्यों के साथ आइए, सबूतों के साथ आइए, 8 तारीख को हम सुनवाई करेंगे। प्रभाकर, इसका मतलब एक स्पष्टता ये हो गई कि इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि जो 24 जून को नोटिफिकेशन आया था एसआईआर का, उसमें पहले से यह लिखा हुआ था
कि आखिरी तारीख जो है क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस देने की, इसके बाद भी दावे आपत्तियां दिए जा सकते हैं, नॉमिनेशन की आखिरी तारीख तक दिए जा सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को यह बता दिया और यह कन्विंस कर दिया कि भाई डेट को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो टेक्निकली यह कहना गलत है कि तारीख आगे बढ़ाई गई। ठीक है, यह स्पष्टता तो हो गई। अब दूसरा मुझे यह बताइए, जैसा मैंने पहले बताया, अब लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जब इसमें वो शामिल हो रही है, पैरालीगल वॉलंटियर्स जमीन पर उतरेंगे, मदद करेंगे, ये डिस्ट्रिक्ट जज को गोपनीय रिपोर्ट देंगे। क्या ये इसलिए किया गया है क्योंकि राजनीतिक दल जो है, विपक्ष खासतौर से ये आरोप लगा रहा है कि उनके फॉर्म्स लिए नहीं जा रहे हैं, कौन से दस्तावेज लिए जा रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट जज का इन्वॉल्व होना ये कितना इंपॉर्टेंट, कितना बड़ा कदम है ये? निश्चित तौर पर मानक, ये बहुत ही वैलिड आप सवाल पूछ रहे हैं और निश्चित तौर पर नालसा स्टेट लीगल अथॉरिटी को इसमें शामिल करने के पीछे मकसद भी यही है कि ये जो राजनीतिक पार्टियां जो कह रही हैं, जो आरोप लगा रही हैं कि दावे और आपत्तियों के फॉर्म बीएलओज नहीं ले रहे हैं, तो वो तो जब कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल कोई जाएगा नहीं ले रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी का कोई कार्यकर्ता जाएगा नहीं ले रहे हैं, लेकिन जब लीगल सर्विस अथॉरिटी का वॉलंटियर जाएगा उसे नहीं लेंगे तो वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा। तो ये एक दबाव होगा बीएलओ पर, ये दबाव होगा मशीनरी पर, ये दबाव होगा चुनाव आयोग पर कि ये जो थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है सुप्रीम कोर्ट ने जिसे वहां पर उसे जो इंडक्ट किया है, तो आप सावधान हो जाइए, कोई गड़बड़ी करने की गुंजाइश नहीं है। तो ये दरअसल एक विश्वास बहाली की कोशिश है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल इसको मैं इस तरह देखता हूं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, थैंक यू प्रभाकर इस जानकारी के लिए।